बच्चों वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी एक ऐसी बुक आ चुकी है जो कह सकते हो आपके बेसिक साइंस इंडियन ड्राइंग द्वारा 50 नंबर पूरे कंफर्म करेगी। आपको पता है कि एएलपी टेक्नीशियन की तैयारी करने में बेसिक साइंस 50 नंबर का पूछा जाएगा पार्ट ए में, और ये वो सब्जेक्ट होता है जो आपका सिलेक्शन इंश्योर करता है। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके या फिर माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उस एप्लीकेशन से इस बेसिक साइंस इंडियन ड्राइंग की बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आज की शुरुआत करते हैं। बच्चों आज का लेक्चर फोरियर के नियम पढ़ाते थे। तो बच्चों जब हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हीट ट्रांसफर कहते किसको है ना। ध्यान से सुनिए, मैंने कहा हीट ट्रांसफर किसको कहते हैं। सुनिए बच्चों, जब भी कभी हीट का ट्रांसफर होता है तो हीट के ट्रांसफर में हमेशा ध्यान रखना दो तरह की बॉडी होती है। एक होती है हमारी हॉट बॉडी, ओके, ये हमारी हॉट बॉडी हो गई, और बच्चों ध्यान रखना ये हमारी कोल्ड बॉडी हो गई। बच्चों हमेशा याद रखना हॉट बॉडी जो होती है गर्म वस्तु, उसका टेम्परेचर T1 होता है और कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर T2। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, जो हॉट बॉडी है अगर इसका टेम्परेचर T1 माना है तो 101% T1 का मान T2 से ज्यादा होगा। तो जब आप एक गर्म वस्तु को ठंडे वस्तु के कांटेक्ट में लाते हैं ना तो हीट का ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगी? सर हीट ट्रांसफर होगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की ओर। अरे बोलो, ठीक है, आ जाइए। तो बच्चों ये जो हीट का ट्रांसफर होता है ना, सर इस हीट के ट्रांसफर को फिजिक्स में हम कहते हैं कि ये हीट का ट्रांसफर 3 तरह से होता है। तो हीट ट्रांसफर के 3 तरह के मेथड होते हैं, है ना। ध्यान रखना 3 तरह के मेथड में सबसे पहला जो मेथड होता है सर, उस मेथड को बोला जाता है कंडक्शन। बच्चों इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। दूसरा जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है सर, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तीसरा जो हीट ट्रांसफर का मेथड होता है मेरे भाई, वो होता है रेडिएशन। याद रखना कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, हीट ट्रांसफर के ये 3 मेथड है। अब ये जो शुरुआत वाला कंडक्शन होता है ना, चालन, है ना बच्चों, ये जो चालन वाला मेथड होता है सर, इसी चालन वाले मेथड को एक नियम के द्वारा समझाया जाता है मेरे भाई, और उसी नियम को बताइए हम किस नाम से जानते हैं? फोरियर का नियम। कौन सा नियम? फोरियर का नियम। तो बच्चों ये जो फोरियर का नियम होता है ना, ये ध्यान रखना किसमें लागू होता है? सर ये कंडक्शन वाले मेथड में लागू होता है, कंडक्शन। अब कंडक्शन होता क्या है? तो कह देना जितना भी हीट ट्रांसफर सॉलिड बॉडी में होता है सर, ठोस वस्तु में होता है सर, वो सब हमारा किसके थ्रू समझा जाता है? कंडक्शन के द्वारा। अब आज के लेक्चर में मुझे आपको ये फोरियर के नियम को समझाना है कि फोरियर का नियम होता क्या है। चलो एक बार लाइन पढ़ लेते हैं। जब दो पिंड जिनका तापमान अलग अलग होता है उनको आपस में जोड़ते हैं तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहां से कहां होता है? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक होता है। ठीक है, और ये तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। मतलब ये तब तक होगा जब तक कि T1 और T2 का मान बराबर ना हो जाए। ठीक है, जब बराबर हो जाता है बच्चों, उस कंडीशन को हम किस नाम से जानते हैं? सर उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग ऊष्मीय संतुलन, थर्मल इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको समझाता हूं कि ऊष्मीय हीट ट्रांसफर के लिए फोरियर का नियम होता क्या है। बच्चों आ जाइए, ये लीजिए। एक एक करके हम सारे समझे रहे, जैसे कि फोरियर का नियम आज समझ लेते हैं, फिर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कल समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, फोरियर का नियम सुनिए। फोरियर के नियम हमेशा ध्यान रखना किसी ठोस वस्तु में होता है। जैसे कि चित्र में देखो, मैंने एक छड़ दिखाई है बच्चों, छड़ का एक सिरे का तापमान मैंने T1 मान लिया और छड़ के दूसरे सिरे का तापमान मैंने T2 मान लिया, है ना। और मैंने ये बोला है कि T1 का मान T2 के मान से ज्यादा है। बच्चों T1 का मान T2 के मान से क्या है? ज्यादा। मतलब अगर T1 ज्यादा है तो आप मुझे बताइए हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा? तो कहना हीट का ट्रांसफर T1 से T2 की ओर होगा, क्योंकि T1 ज्यादा है ना। अब आ रही बच्चों, ये जो रॉड आपने दिखाई है ना सर, इस रॉड की जो लंबाई है सर, इस छड़ की लंबाई तो मैं अपनी तरफ से L बोल देता हूं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इस छड़ की लंबाई L है, ये L है ना। साथ साथ मैंने ये भी बोल दिया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये एरिया है ना। तो बच्चों इस क्रॉस सेक्शन एरिया को, इस क्षेत्रफल को मैंने कितनी तरह कह दिया? सर इसको A कह दिया। तो बच्चों फोरियर ने अपने नियम में ये बोला था कि जब किसी क्षण में हीट का ट्रांसफर होता है तो ध्यान रखना उसमें जो हीट फ्लो रेट होता है, बच्चों हीट फ्लो रेट की बात हो रही है। तो अगर किसी क्षण में हीट का ट्रांसफर होता है तो हीट फ्लो रेट, अब पहले इस बात को समझो सर, हीट फ्लो रेट क्या होता है? मैं आपको पहले बता दूं, जब हम हीट की बात करते हैं
तो उसका मात्रक जूल होता है। लेकिन जब हीट फ्लो रेट की बात करते हैं तो जूल पर सेकेंड होता है ना। तो हीट फ्लो रेट का मतलब होता है कि यहां पर बात जूल की नहीं हो रही, जूल पर सेकेंड की हो रही। ठीक है, तो बच्चों यहां पर इन्होंने ये बोला कि किसी क्षण में हीट फ्लो रेट Q, ध्यान रखिएगा, वो किसके समानुपाती होता है? कह देना वो उसके एरिया के समानुपाती होता है सर, वो उसके टेम्परेचर डिफरेंस के समानुपाती होता है। और बच्चों बीच की लंबाई सर L के व्युत्क्रमानुपाती होता है। Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A डेल्टा T डिवाइड बाई L। जैसे ही प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं मेरे भाई, तो एक कांस्टेंट लगाना होता है और वो कांस्टेंट होता है K। तो फाइनली फॉर्मूला बन जाता है Q बराबर KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। KA डेल्टा T डिवाइड बाई L, ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है, जो फॉर्मूला कह सकते हो फूरियर के नियम में पढ़ा जाता है ना। तो फूरियर के लिए हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला Q बराबर KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। बच्चों ये जो Q है ना, Q सर, इस Q का मात्रक जूल पर सेकेंड या वॉट होगा। क्या होगा? वाट। Q का मात्रक वाट। लेकिन अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ सर, इसमें दो तीन चीजें आपसे पूछी जाती है। सबसे पहले आप मुझे बताइए ये K क्या है? हरा। तो ध्यान रखना, इस K को बोलते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों ध्यान रखना, इस K का नाम होता है थर्मल कंडक्टिविटी। हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मी चालकता गुणांक। हरा। तो ध्यान रखना, हिंदी में मैंने बोल दिया है, आप लिख लीजिएगा ऊष्मी चालकता गुणांक। बच्चों K का मात्रक बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों देखो, Q का मात्रक वाट, एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर और नीचे L का मात्रक मीटर। तो जब K का मात्रक निकाला जाता है बच्चा, तो K का मात्रक आता है वाट प्रति मीटर केल्विन। तो वाट पर मीटर केल्विन, ये हमारे थर्मल कंडक्टिविटी KT यूनिट होती है ना। अब बच्चों K के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए किस धातु का, किस मटेरियल का K यानी ऊष्मी चालकता गुणांक सबसे अधिक है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऊष्मी चालकता गुणांक के मामले में सबसे ज्यादा होता है हीरा। हीरे का ध्यान रखना, देखो हीरा एक ऐसा तो पदार्थ होता है जो ऊष्मा का कंडक्टर होता है, लेकिन विद्युत का इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसीलिए हीरे का जो आपका कह सकते हो हीट ट्रांसफर गुणांक होता है, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट होता है, या यूं कहिए थर्मल कंडक्टिविटी होता है, वो ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हीरा ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का कुचालक। हीरे के बाद ध्यान रखना हमारा नाम आता है सिल्वर एजी के बाद नाम आता है बच्चों हमारा कॉपर के बाद नाम आता है तुम्हारा एयू के बाद नाम आता है तुम्हारा एल्यूमिनियम का। ओके, तो ये कह सकते हैं कि हमारे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट का एक रिजल्ट है, जो रिजल्ट आप लोगों को याद करना है कि किसका हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट या थर्मल कंडक्टिविटी K का मान किसका ज्यादा होता है, किसका मान कम होता है। बोलो भाई, बात सबको क्लियर हो गई ना? इतना। अब बच्चों यहां पर ना दो तीन टर्म और भी डिफाइंड होते हैं, वो टर्म भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहले सुनते रहिएगा। सबसे पहले देखो, इस K के बारे में पूछा जाता है कि ये K सर, ये K तापमान पे किस तरह से निर्भर करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस के लिए कैसे निर्भर करता है। सुनिए मैं आपको बताऊं। देखिए बच्चों, जब भी कभी हम सॉलिड और लिक्विड की बात करते हैं, यानी ठोस और द्रव की बात करते हैं, तो बच्चों ध्यान रखना, ठोस और द्रव में हरा एक और पॉइंट लिख लेते हैं, गैस, दोनों रख लिख लेते हैं। हाँ सुनिए, तो बच्चों जब भी कभी ये क्वेश्चन आता है ना कि सर ऊष्मा चालकता गुणांक K, ये तो ठोस, द्रव और गैस तीनों का होगा, क्योंकि तीनों भी हीट ट्रांसफर हो सकता है। तो इधर एक क्वेश्चन आता है कि सॉलिड और लिक्विड के लिए K का मान, जब आप बच्चों टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है कि इनके पदार्थ के मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। सर जब बीच की दूरी बढ़ जाती है तो ध्यान रखिएगा, उसका जो ऊष्मा चालकता गुणांक है वो कम हो जाता है। तो सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से ऊष्मा चालकता गुणांक कम होता है, ध्यान रखिएगा। सॉलिड और लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने से ऊष्मा चालकता गुणांक कम होता है। लेकिन गैसों के बारे में सुन लीजिए, गैसों के बारे में जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो याद रखना उसका ऊष्मी चालकता गुणांक ज्यादा होता है। क्योंकि किसी कंटेनर में अगर गैस भरी है, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसों के मॉलिक्यूल की हलचल बढ़ जाएगी, हलचल बढ़ जाएगी तो हीट ट्रांसफर का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर बढ़ाने से K का मान घटता है, लेकिन इसके लिए सॉलिड और लिक्विड के लिए। फिर गैस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से K का मान बढ़ता है। अच्छा, यहां पर एक टर्म और डिफाइंड होता है बच्चों, एक टर्म और होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं हीट फ्लक्स, है ना। सर ये वर्ड जो है आपको इंग्लिश में ही याद करना, हीट फ्लक्स क्या होता है।
तो बच्चों हीट फ्लक्स होता है हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, मतलब ये जो Q बटे ए है ना, Q बटे ए हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया, सर इसी को हीट फ्लक्स कहते हैं, है ना। अब वहां से अगर Q बटे ए निकाला जाएगा तो Q बटे ए कितना निकल के आएगा, सर Q बटे ए निकल के आएगा K डेल्टा T डिवाइड बाई L, क्या कर लो। तो हीट फ्लक्स हीट फ्लो रेट पर यूनिट एरिया होता है, यानी Q बाई ए होता है, Q बाई ए को ही हीट फ्लक्स कहते हैं। सर हीट फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, ऊपर Q का मात्रक क्या वाट, नीचे एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा ध्यान रखिएगा हीट फ्लक्स का मात्रक है ना। चलो एक और टर्म आपसे पूछा जाता है, सर वो टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम लोग थर्मल रेजिस्टेंस, ऊष्मीय प्रतिरोध, ये सब टर्म आते हैं, है ना। अगला वाला जो टर्म मैंने बताया सर, अगला वाला टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, ध्यान रखिएगा। जब आप बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस, बताइए क्या होता है, तो क्या ना थर्मल रेजिस्टेंस को हिंदी में बोलते हैं हम बच्चों ऊष्मीय प्रतिरोध। सर ऊष्मीय प्रतिरोध ध्यान रखना, इसको शो करते हम लोग RTH से, RTH हमारा ऊष्मीय प्रतिरोध होता है ना। जैसे आपने रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल में रेजिस्टेंस पढ़ा ना, R बराबर वोल्टेज अपॉन I, है ना, पढ़ा। उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस में ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, और मेरे भाई नीचे हीट होता है, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस होता है, नीचे हीट होता है। सर ये हमारा कह सकते हो थर्मल रेजिस्टेंस है ना भाई। थर्मल रेजिस्टेंस जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज का डिफरेंस बटे धारा, या टेम्परेचर का डिफरेंस बटे हीट। अब आप चाहो तो डेल्टा टी बटे क्यू का मान यहां से निकाल सकते हो, डेल्टा टी डिवाइड बाई क्यू का मान निकाला जाएगा तो L डिवाइड बाई के ए, L डिवाइड बाई के ए, तो आप चाहो तो इसको L डिवाइड बाई के ए कर सकते हो, है ना। अब आ जाइए बच्चों, इसका मात्रक भी बहुत पूछा जाता है। बच्चों देखो थर्मल रेजिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा, ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस बटे हीट, टेम्परेचर डिफरेंस केल्विन और हीट का मात्रक वाट, तो केल्विन प्रति वाट। सर केल्विन प्रति वाट ये हमारे ध्यान रखना थर्मल रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ना। तो बच्चों ये जो मैंने आपको स्लाइड बनाई ना, इस स्लाइड से पिछली बार बहुत सारे सवाल पूछे गए थे, और यकीन ना हो तो मैंने ये सारे के सारे पेपर का मतलब हो गया कि CBT 1 और CBT 2 के सारे पेपर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल रखे हैं, और ये क्लास की PDF भी टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है, और वो टेलीग्राम चैनल का नाम है माई पाठशाला PDF। तो माई पाठशाला PDF में मैंने सारा का सारा प्रीवियस ईयर पेपर डाल रखा। ओके, तो अब देखते हैं भाई इससे क्वेश्चन कैसे बने थे, कैसे बनते हैं, है ना। चलो फिर अब स्टार्ट करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन की, है ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, लगभग 10 क्वेश्चन लेके आऊं, 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों पहला क्वेश्चन देखिए, वहां पर लिखा है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर। देखो वहीं से क्लियर हो गया, वो जो 30 वाट पर मीटर स्क्वायर है ना, वो Q नहीं है, Q बटे ए है, तो Q बटे ए डायरेक्टली इन्होंने दे दिया 30 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब बात समझिएगा, 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार के माध्यम से गर्मी का संचालन, गर्मी मतलब हीट, दीवार के पास तापमान का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताइए दीवार की तापीय चालकता क्या है। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे आप देख सकते हैं, तो कैसे लगेगा सवाल। कहना क्यों चाहिए सर, Q बराबर फॉर्मूला होता है KA आधे डेल्टा T डिवाइड बाई L, आपने अभी भी बताया, मैंने कहा वेरी गुड। क्या हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसा लिख सकते हैं, Q डिवाइड बाई एरिया, और आधे लिख सकते हैं K डेल्टा T डिवाइड बाई L, ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा वेरी गुड। अब आप इस सवाल को लगा लीजिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लीजिए। जैसे Q बाई A कितना है, Q बाई A 30 है, K की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 10, और बच्चों यहां पर जो दीवार है वो दीवार 10 सेंटीमीटर मोटी है, तो 10 सेंटीमीटर की मोटाई को हम लोग मीटर बना ले, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा तो 0.1, है ना। चलो अब जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या, तो कह रहा 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दो, ये इधर जाएगा, तो जैसे ही इधर जाएगा तो K बराबर बताइए कितना हो जाएगा 0.3, है ना। मात्रा की याद करो, मैंने कहा था वाट प्रति मीटर केल्विन, तो 0.3 वाट पर मीटर केल्विन, ये हमारे इस सवाल का सही आंसर होगा। आप देख लो चाहे, ठीक है। चलो आ जाइए, ये लो दूसरा नंबर, बड़ा प्यारा सवाल ये भी, है ना। देखो क्या है, एक समतल दीवार, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर की मोटाई है, तापीय चालकता K भी दे दिया इस बार पहले से, है ना, और चारों ओर
100 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान का अंतर लगाया जाता है, तापमान का अंतर भी दे दिया, और गर्मी का प्रवाह मतलब आपसे हीट का प्रवाह पूछा जा रहा है, हीट का प्रवाह क्या होगा। नहीं लगा पाओगे, लग जाएगा, है ना। मेरे भाई ये बताओ Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर फॉर्मूला होता है KA डेल्टा T डिवाइड बाई L। आप इसको जो है सॉल्व करके देखिए। K अब अच्छा K की वैल्यू कितनी है? 0.5 है, एरिया की वैल्यू कितनी है? 1 है, डेल्टा T 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और बच्चों रही बात लंबाई या मोटाई की, वो 20 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई 20 सेंटीमीटर टू मीटर बनाना होगा ना, तो 20 सेंटीमीटर टू मीटर बनाएंगे 0.2। ये देखिए, तो जैसे ही आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो दशमलव से दशमलव उड़ गया। देख लीजिए 500/2, सर 500/2 हमारा 250 होता है, इसलिए इस सवाल का सही आंसर 250 वाट के साथ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, अरे कुछ मिस्टेक कर दी क्या भैया? नहीं तो आंसर गलत है क्या? देखिए जरा, 0.5 एरिया 1 मीटर स्क्वायर एकदम सही है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? सर टेम्परेचर डिफरेंस 100, तो मिस्टेक है फिर सवाल में। 100 गुणे 5 500, 500/2 250 एकदम सही है ना। तो लगता है बनाने वाले ने ऑप्शन जो है थोड़ा सा इधर उधर किया है, और या फिर टाइपिंग मिस्टेक है ना। तो आप एक काम करो, ये जो पहला वाला उत्तर मुझे 150 समझ में आ रहा है, मुझे लगता है यहीं पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, सर ये 250 होना चाहिए था। एक बार फिर से चेक कर लेते, कोई वो नहीं है। एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंस, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, कई बार इंग्लिश में सही लिखा होता है, टेम्परेचर डिफरेंस सही है। पॉइंट से पॉइंट हटाया, 20 सेंटीमीटर था, 20 सेंटीमीटर टू मीटर बनाए 0.2 सही है। 5 गुणे 100 500, 500/2 250, अरे 250 सही है यार, ठीक है। तो इस सवाल का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, हमारा 250 के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब ये थ्योरी वाला सवाल है। चालन ऊष्मा स्थानांतरण में ताप प्रवणता क्या है? बच्चों ताप प्रवणता क्या होती है, पहले उस बात को समझो। देखो, जो हमारा फोरियर का नियम होता है, फोरियर का नियम कई बार इस तरह से भी लिखा जाता है, KA डेल्टा T अपॉन डेल्टा एक्स, KA डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, है ना। तो कई बार हम लोग लंबाई को डेल्टा एक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये जो डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा एक्स है ना, ये वाला टर्म, बच्चों इसी टर्म को हम लोग एक नाम से जानते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले इसे लिखेंगे तो इसे बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है इसको? टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। और हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे, इसे बोला जाता है ताप प्रवणता, दोनों नाम इसी के। तो यह है क्या? ऊपर टेम्परेचर, नीचे दूरी। चलो बताइए, प्रति इकाई तापमान में का परिवर्तन, समय के परिवर्तन गलत, समय कहीं नहीं आता। प्रति इकाई तापमान में परिवर्तन, ऊष्मा प्रवाह की दर में दूरी की में परिवर्तन। देख लो, दूरी में परिवर्तन आ रही है भैया, यही वाला उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर बी। देख लो, और कोई उत्तर सही नहीं है। तापमान में परिवर्तन, यहां क्षेत्रफल में परिवर्तन है, गलत है। तापमान में परिवर्तन, यहां क्षेत्रफल में, गलत। तो मेरे भाई ऊपर तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, नीचे सर दूरी में परिवर्तन होना चाहिए, इसी तो हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला उत्तर सही होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है, ये लीजिए चौथे नंबर सवाल को देखिए। बच्चों बोला जा रहा है ऊष्मा बहाव समीकरण, वही हीट फ्लो समीकरण। हीट फ्लो समीकरण Q बराबर लिखा है KA, आगे डेल्टा T है, आगे वो इस तरह का डेल्टा T ही है डिवाइड बाई x, ऐसे बोला जा रहा है। तो बोला है कि बताइए x/a क्या है ना, x/K क्या है। मेरे भाई ये बताओ, अगर मैं x डिवाइड बाई KA पूछूं यहां से, तो x डिवाइड बाई KA में ऊपर टेम्परेचर नीचे हीट आ जाएगा। सॉल्व करके देख लो, चल ऊपर टेम्परेचर नीचे हीट, और याद करो ऊपर टेम्परेचर नीचे हीट, ये क्या होता था? तो कह देना ये ऊष्मीय प्रतिरोध होता था, थर्मल रेजिस्टेंस होता था, ऊष्मीय प्रतिरोध, है ना। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है? सर टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है डेल्टा T डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। और बच्चों अगर तापीय चालकता पूछता है, तो यहां पर ये जो K वाला वर्ड यूज हो रहा है ना, ये K वाला वर्ड हमारा तापीय चालकता है, तो तापीय चालकता तो होता नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही आंसर। नेक्स्ट है, ये लो, ये वाला सवाल देखिए 25 नंबर। एक समतल दीवार 25 सेंटीमीटर मोटी है, जिसका क्षेत्रफल इतना है, 0.5 इतना है, और यहां पर देखिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना बोला जा रहा है? 60।
ऊष्मा का प्रभाव पूछ रहा है वैसे ही सवाल, डेटा थोड़ा अलग है बस। हरा तो बच्चों ये बताओ क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर फॉर्मूला होता है के ए और आगे होता है डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ओके चलो बताइए क्यू बराबर के की वैल्यू कितनी है? सर के की वैल्यू है 0.5 है ना। एरिया कितना है 1, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस 60। और बच्चों रही बात हमारे डेल्टा एक्स टी, डेल्टा एक्स कहो या एल कहो, सर वो हमारा 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को मीटर बनाना होगा तो 0.25 करना होगा। बोलो क्लियर है? अब आप बताओ 0.25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 2 बार जाएगा। और 60 गुणे 2 कितना होता है? सर 60 गुणे 2 120 होता है, यानी सवाल का सही आंसर 120 वॉट के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला सवाल का सही आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लगा? बहुत आसान सवाल था। और क्यू बराबर के डेल्टा टी डिवाइड बाई डेल्टा एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, उसी पर सवाल बन रहा है। सवाल देखिए, भट्टी की एक निश्चित दीवार में समान मोटाई की 2 परतें, समान मोटाई का मतलब हो गया जिसका एल सेम हो, नीचे वाला एल सेम हो, जिनमें ऊष्मी चालकता के का अनुपात दिया है, के का अनुपात इन्होंने दे दिया है, के का अनुपात आप कितना मानना 3:2। फिर आगे लिखा है दोनों परतों में तापमान में कितनी गिरावट होनी चाहिए। सर तापमान में गिरावट पूछ रहा है, लग जाएगा सर। आप बताइए क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है? के ए डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, है ना। मैं आपसे ये पूछूं कि जो डेल्टा टी है वो के पर किस तरह से निर्भर कर रहा है, तो डेल्टा टी देखो के पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख लो डेल्टा टी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे भाई के का अनुपात दे दिया 3 और 2, तो बताइए टेम्परेचर डिफरेंस का अनुपात कितना हो जाएगा? इसका उल्टा कर दो। हरा 3 और 2 का अनुपात उल्टा, ये उल्टा है ना, देखो 1/10। तो 3 और 2 का जब उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 और 3। तो टेम्परेचर में जो गिरावट पैदा होगी, लिखा था ना दोनों परतों के तापमान में गिरावट, वो हमारा 2 और 3 के अनुपात में होगी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ये लीजिए, ये वाला सवाल बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 7वां नंबर सवाल ये है कि इन्होंने के का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया, इतना दे दिया, हरा। और ठंडे सिरे का तापमान, कई बार क्या होता है गर्म सिरे का तापमान देता, ठंडे सिरे का तापमान पूछता है। लेकिन देखो इस बार इन्होंने जो वैल्यू दी है वो 25 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर है, हरा। तो इसका मतलब हमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा वो क्यू बाई ए बराबर के डेल्टा टी डिवाइड बाई एल, याला इस्तेमाल करना होगा। लेकिन बच्चों क्यू बाई ए इन्होंने 25 दिया है और वो भी किलो में, तो हमें यहां पर क्या करना होगा 25 के साथ 1000 का मल्टीप्लाई और करना होगा, है ना। के की वैल्यू कितनी है 50। टेम्परेचर का डिफरेंस, सर टेम्परेचर का डिफरेंस जो है हम निकाल लेंगे। रही बात लंबाई की, तो लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को हमें 0.1 करना होगा, समझ रहा। तो बच्चों इस बार ना इन्होंने वाट में देके वाट पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो कोई बात नहीं सर, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी रहा। 1 0 से 1 0 कैंसिल, पॉइंट भी इससे 1 0 कैंसिल, तो टेम्परेचर का 5 से ये हमारा कैंसिल 5 बार, देख लो। तो टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ गया वो 5 × 10 50 आ गया, है ना। टेम्परेचर का डिफरेंस 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अच्छा सर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। सर टेम्परेचर के डिफरेंस का मतलब है ज्यादा वाला टेम्परेचर माइनस कम वाला टेम्परेचर बराबर 50 होना चाहिए, ऐसे ही। और इन्होंने देखो ज्यादा वाला टेम्परेचर, गर्म सतह का तापमान पहले ही दे रखा। गर्म सतह का तापमान कितना बोला है 100, तो गर्म सतह का तापमान ज्यादा होता है ना, तो ज्यादा वाले अर्थात T2 का मान 100 दे दिया और T1 का मान आपसे पूछा जा रहा है, यानी ठंडी वाली सतह का तापमान पूछा जा रहा है, ये इधर आएगा तो ठंडी वाली सतह का तापमान 50 हो जाएगा, है ना। वैसे भी देखो ना गर्म वाली सतह का तापमान 100 है और अंतर, सर अंतर आपको 50 लाना है, तो अंतर 50 तभी होगा जब ठंडी सतह का तापमान 50, 100 - 50 50। क्लियर है ना। तो कई बार आपके सामने ऐसे सवाल भी बनेंगे, है ना। ये लीजिए 8वां नंबर, बड़ा प्यारा सवाल है। 8वां नंबर सवाल बोला जा रहा है कि एक भट्टी कि एक मिश्रित दीवार में समान मोटाई की 3 परतें हैं। बच्चों इस बार इन्होंने ऊष्मा चालकता के का जो अनुपात दिया है ना, सर इस बार के का अनुपात दिया है 1 2 4, ऐसे। तो 3 संबंधों में तापमान में गिरावट पूछ रहा है, फिर वही क्वेश्चन तापमान में गिरावट, लेकिन 2 बार नहीं 3 बार है। तो आप मुझे बताइए जरा, मैंने अभी यही बताया तापमान की गिरावट सर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है।
अच्छा 2 वाले में तो डायरेक्ट उल्टा करके रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 3 वाले में नहीं, है ना। 3 वाले में हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपको उल्टा करना हो तो उल्टा कीजिए। 1 का उल्टा 1/1, 2 का उल्टा 1/2, 4 का उल्टा 1/4। 2 वाले में एकदम सही बैठेगा, 3 वाले में हो सकता है कभी सही बैठे कभी गलत भी बैठे, इसलिए 3 वाले को हमेशा ऐसा कीजिए। बच्चों अगर मैं इसमें सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 1, हालांकि ठीक बैठ गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ठीक बैठे, इस बात को याद रखिएगा। मैं आपको गलत कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पढ़ाऊंगा कि एक बार ठीक बैठ गया चलो याद कर लो, नहीं, जो सही तरीका वही बताऊंगा। चलो ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट आइए। चलो ये वाला सवाल देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा है। एक समतल दीवार 20 सेंटीमीटर मोटी है, के की वैल्यू दी जा रही है, एरिया दिया जा रहा है, 100 डिग्री सेंटीमीटर तापमान का अंतर है, ऊष्मा प्रवाह की दर। सर ऊष्मा प्रवाह की दर पूछ रहा है और वो भी किलोवाट में, तो Q बराबर फॉर्मूला इस्तेमाल कर दो भैया, के ए डेल्टा टी डिवाइडेड बाई एल, है ना। अब दोबारा कभी इस तरह के सवाल तुमसे जीवन में गलत नहीं होंगे, मैंने कहा ना धीरे धीरे करके मैं आपका पूरा बेसिक साइंस कवर करा दूंगा। के की वैल्यू 0.5 है, एरिया की वैल्यू 1 है, डेल्टा टी हमारा 100 है, लंबाई की वैल्यू कितनी है, सर लंबाई की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.20, देख लो जाए, आ गया। तो बच्चों 0.20 आ गया। आप देखो ध्यान से क्या होने वाला है, सर ये 0.20 है, तो एक काम करिए ना, 0.20 को क्या हम 0.2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट ये हटा दीजिए, है ना, तो 500/2, 500/2 कितना होता है 250। बच्चों 250 वाट आंसर में नहीं है, लेकिन 250 वाट को क्या हम लोग 0.250 किलोवाट या 0.25 किलोवाट ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो 250 को हमने 0.25 किलोवाट कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आंसर में हमसे किलोवाट में पूछ रहा था। क्लियर है। तो बच्चों ये हमने 9वें सवाल तक पहुंच गए, और ये जो 10वां वाला सवाल है, इस 10वें वाले सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इस सवाल का सही उत्तर किसके साथ जाएगा, है ना। एक और खास बात मैं बता दूं बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि आप इसको अच्छे से पूरा बेसिक साइंस कवर कर सके, तो हमारे एप्लीकेशन पे एक तो बेसिक साइंस का एक ऐसा बैच चल रहा है जो आपके पूरे 50 नंबर पक्के करेगा, है ना। दूसरा एप्लीकेशन पे ही बुक भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है माई पाठशाला। मेरे भाई आपके जैसे हजारों बच्चे जो है इस बुक को और इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, उनमें से कुछ हजार बच्चों ने देखो इस कोर्स को रेटिंग भी कर रखा है। 1056 लोगों ने रेट कर रखा है 4.92 रेटेड, है ना। मतलब किसी किताब में 4.92 रेटेड, और ये 1-2 लोगों ने नहीं, 1000 लोगों ने कर रखा है। तो सोच के देखिए, अगर 1000 लोग इस किताब को बेहतर मान रहे हैं, इस कोर्स को बेहतर मान रहा है, तो आप भी एक बार इस कोर्स को ट्राई कीजिए। विश्वास मानिए, जहां से भी आप पढ़ाई करते हैं सब कुछ भूलकर इसी में आप विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा वीडियो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डेली हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। थैंक यू वेरी मच।